भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आपको पता है दशहरे को गंगा दशहरा व्रत भी कहते हैं, जिसकी कथा है उसी के बारे में आपको जानकारी। आपको ये तो सब पता है कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की विजय मानी जाती है। लेकिन गंगा दशहरे के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी आपको बता रही हूँ। शायद कई लोग को पता है और कई लोग नहीं जानते होंगे। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। अंशुमन ने सगर के 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, लेकिन उसका पता नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि भगवान महिष कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का घास चल रहा था। अश्व यानी घोड़ा। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी। महिष कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महिष ने अपना आगन्य नेत्र खोला तो ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा को मांगा। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा की पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार तथा वेग संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने के लिए शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार वे संभाले। भगवान का शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर उसे बांध लिया, जिसका यह परिणाम निकला कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर शंकर भगवान महादेव जी की आराधना शुरू कर दी। तब कई भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से गंगा जी हिमालय की घाटियों की कलकल मीनार करके मैदान की ओर मुड़ी। इसी भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से अपृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत देश और विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। इसीलिए दशहरे को गंगा दशहरा व्रत भी कहा जाता है। यह मेरी गंगा दशहरा के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आपकी हर इच्छा पूरी करे माता रानी। और मेरे वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।